T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से तवील मुलाकात। इमरान ख्वाजा के पाकिस्तान को कायल करने के लिए भरपूर जतन। पाक भारत मैच पर तफसीली बातचीत हुई। पीसीबी ने साफ कह दिया कि बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला होगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। 4 घंटे गुजरने के बाद खाने की ब्रेक ली गई। पाकिस्तान को राजी करने के लिए अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पीसीबी से राबता कर लिया है। बाइकआउट के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? अच्छा, बिल्कुल जराए का ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो वफद है उनके दरमियान मुज़ाकरा ताहाल हल नहीं हो सके, और जबकि 7 बजे से शुरू होने वाली अहम बैठक जो है वो ताहाल जारी है और तकरीबन 5 घंटे गुजरने के बाद रात के खाने की ब्रेक ली गई है। जबकि पीसीबी हेडक्वार्टर में मुज़ाकरात के लिए जो है वो तमाम जो तीनों फ्रीकैन थे वो मौजूद थे, जबकि डिनर का मुकाम भी तब्दील करने का फैसला किया गया। जबकि जराए का मजीद कहना है कि रात के खाने के बाद मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होगा और तीनों फ्रीकैन की मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की गई। जबकि बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला होगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये दोनों जो फ्रीकैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने आईसीसी के आगे दो टोक ये अपना बयान रखा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भारत से खेलने या ना खेलने का फैसला बात की बात है। जबकि अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और भारत के साथ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त भी की है। जबकि जरा ये बताते हैं कि जो अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने सिफारिश की उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में जो है ये फैसला किया जाए और पाकिस्तान को 15 फरवरी जो है वो उस मैच का बॉयकॉट ना किया जाए, उस हवाले से नजरसानी की जाए। तो अभी तक जो है वो कोई किसी किस्म का नतीजा नहीं निकल सका। मुज़ाकरात जो हैं अभी तक जो है वो ताल जारी हैं और डिनर ब्रेक ली गई थी। उसके बाद दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और फिर आईसीसी वफद और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत कदम है, किसी भी मुल्क की धमकी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब, कहा हमेशा एनपीटी मुआहदे पर अमल दरामद किया। ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं। मुकालमा हमेशा से तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए हिकमत अमली रहा है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमेरिका को किसी चीज पर एतराज है तो दूर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। खुशियों का त्यौहार, रंगों की बहार, गली गली में शोर, बुकाटा का जोर। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज खूब धूम धड़का। रंगों के त्यौहार का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया है। पतंगों के साथ लाहौरियों का जोश भी आसमान छूने लगा है। हर छत पर खुशियां लहलहाने लगी हैं। मंचलों के भंगड़े, शहरी 25 साल का हिसाब 3 दिन में बेबाक करने को बेताब हैं। जी हाँ, बारबेक्यू और लजीज पकवानों की खुशबुओं से फजा महक उठी है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या खवातीन और क्या बुजुर्ग, सभी खुशी से निहाल हैं। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाने पर लाहौरियों की मुसर्रत दीदनी है। बसंत की खुशियां दिखाने के लिए समाज शहर के कोने कोने तक पहुंचा, पूरे लाहौर के मनाजिर दिखाए। जी हाँ, मजीद रौनकें दिखाने के लिए चलते हैं अपने एंकर्स और रिपोर्टर्स की जानिब। सबसे पहले चलते हैं पार्क व्यू सिटी, जहां मेला अपने अरूज पर है। खूब पेच लाए जा रहे हैं। वहां का समा जानते हैं शफक से, जिनके साथ हमारे रिपोर्टर्स फाहद भट्टी होंगे और उमर याकूब भी मौजूद होंगे। शफक, बताइएगा पार्क व्यू सिटी के अंदर कैसा माहौल है, क्या हो रहा है? बिल्कुल इसहाक, आप देख सकते हैं कि मैं तो इस वक्त जो है ना वो गुड्डा उड़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर यही समा है। हर तरफ जो है ना वो गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बच्चे, बड़े, खवातीन, लड़कियां, हर एज के जो ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जाती बसंत को जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी रोज है, फाइनल राउंड है बसंत का और जो वक्त है ना वो कम रह गया है। बल्कि हुकूमत ने इसी वजह से जो टाइम है ना वो बढ़ा दिया है, 5 बजे तक कर दिया है सुबह। लेकिन इसीलिए जो शहरी है ना वो मजीद एक्साइटेड हो गए हैं और सबकी कोशिश ये है कि वक्त खत्म होने से पहले सब जो है ना वो अपनी अपनी गुड्डियां उड़ा लें, गुड्डे उड़ा लें और पतंगे जो है ना वो लूट भी लें और काटें भी दूसरों की, पेचे लड़ाएं। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं।
खाबे भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, हल्ला गुल्ला, मौज मस्तियां, सब कुछ जो है ना वो अपने उरूज पर है। और मेरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, फहद भट्टी मौजूद हैं, इसके अलावा उमर याकूब मौजूद हैं। तो हम उमर से भी बात करते हैं। उमर, मुझे बताएं कैसा लगा आपको और किस तरह से आपने आज जो है ना वो पतंगे लूटी और कितनी गुड़ियां उड़ाई आज आपने? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये पतंग आपको किसने उड़ा के दी? यार अब देखिए, आप कैमरे के सामने पूछ रहे हैं मुझसे। आपने उड़ाई, आपने जाती बहार है और बिल्कुल। आखिरी लम्हात हैं बसंत के, हाँ। तो इसको भरपूर एंजॉय करना ऐसा ही चाहिए। है। 25 साल बाद मौका मिला है। वैसे 3 दिन से पतंगबाजी हो रही है, दोस्तों के साथ मिलके महफिलें सज रही हैं, कहीं पतंगबाजी, कहीं खाबे। और कल जो एंकर्स वर्सेस रिपोर्टर्स हुआ था उसमें हमने आपको हरा दिया था। चले हम आपका ये दावा मान लेते हैं, वैसे ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि कल फहद से पूछते थे, फहद ऐसा हुआ था ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था गलत हुआ। बात है ये। आप लोग जबरदस्ती जीत गए थे, हालांकि उमर भाई के हाथ से वो गुड्डा टूटा था। नहीं, हमने पेचा काटा तो था। लगा ही नहीं था, पेचा तो लगा ही नहीं था। आज चले कितने आज कितने आपको गुड्डे मजा आ रहा है लगे? पतंग उड़ाने मुझे का? बहुत मजा आ रहा है। इतनी मतलब इत्मीनान सुकून से कोई पतंग आपने आज तक उड़ाई है जिस तरह ये नहीं, उड़ी कसम से नहीं उड़ाई, क्योंकि जेंजी हूँ मैं, मेरी पहली पसंद थी, तो इसी वजह से जो है ना मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन उमर ने अच्छे तरीके से जो है ना ये उड़ा के दिखाई है और उड़ाना सिखाई भी है। बहरहाल हमारे बाकी नुमाइंदगान भी फील्ड में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे कोने कोने में जो है ना वो लाहौर के वो फैले हुए हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सामिया मौजूद है। सामिया, मुझे बताएं कि क्या चल रहा है अभी यहाँ पर और आपने कितनी गुड़ियां लूट ली हैं अभी तक? देखिए शफक, गुड्डी लूटने का तो टाइम आज बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि हम लोग कवरेज में इतना मसरूफ हैं। अलबत्ता इस वक्त में लिबर्टी चौक पर सेंट्रल पॉइंट है सेलिब्रेशन का, लोग जो हैं यहाँ पर तादाद में मौजूद हैं और आप कह सकते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है लोग ये फील करें कि जिसने लिबर्टी राउंड अबाउट नहीं देखा तो उसने शायद बसंत नहीं मनाई। तो यहाँ पर गहमा गहमी अपने पूरे अरूज पर है और क्योंकि आज आखिरी दिन है तो जिन लोगों का ये चक्कर रह गया था लिबर्टी राउंड अबाउट पे वो लगाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पर ढोल ढमक्का, भंगड़े, धमाल ये सब कुछ तो चल ही रहा है। लोग बड़े एक्साइटेड हैं और अपने जो आखिरी आप कह लें जो आखिरी लम्हात है उसको मजीद यादगार बना रहे हैं क्योंकि 25 साल बाद लाहौर में बसंत आई है तो लाहौरियों ने पूरा इंसाफ किया है और अपने जो 25 साल से उन्होंने बिल्कुल 25 साल बाद सामिया बसंत आई है, आप ठीक कह रही हैं, इसीलिए जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेलरिंग की तरफ चलते हैं। वेलरिंग, आप मुझे बताएं यहाँ पर जो आखिरी लम्हात है बसंत की वो किस तरह से? शफक, सबसे पहले तो अगर आप मुझसे सच पूछें, दिया मैंने कोई नहीं लूटी क्योंकि हमारी पहली पसंद थी, बल्कि मुझे किसी ने उड़ा कर दी तो मैंने उड़ा ली। ये लाहौरियों का शोर शराबा से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने एक्साइटेड है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक फैमिली में घर में मौजूद हूँ। शहरियों का यहाँ पर जब वो रश लगा हुआ है, फैमिलीज मौजूद है, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं इन्होंने और बिल्कुल पसंद के हवाले से इन्होंने ड्रेसिंग की है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लड़के मौजूद है जो कि पतंग को लेके हमेशा एक्साइटेड होते हैं, तो उनसे मजीद जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और बसंत के लिए दूसरे शहर से आए हैं, यहीं पर रहते हैं? मैं अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर एबटाबाद में हूँ, तो मैं आज ही अभी आया हूँ। हमने सुबह से रात के लिए बसंत के लिए एंजॉय की, तो इसलिए आज मैं स्ट्रेट एबटाबाद से आया हूँ लाहौर। एबटाबाद से लाहौर से बसंत के लिए आए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है वेलरिंग, आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसी तरह लोगों के साथ आप भी महसूस होती रहे। अभी लोहारी गेट से हमारे साथ हमें कासिम अरशद ने ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करती हैं। कासिम, आप बताएं जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर लोग कैसे बसंत मना रहे हैं, क्या समा देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे शोर ही शोर नजर है, कई लोगों का शोर है, कई बोकाटा की आवाजें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लाहौरिये शायद ये भूल रहे हैं कि सुबह सिर्फ 5 बजे का वक्त है। उनके नज़दीक ये है कि जितना ज़्यादा बसंत को वो एंजॉय कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन कल रात जो मंजर होगा बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होगा, बरक्स होगा, क्योंकि कल रात जो है वो बिल्कुल खामोश होगी, ना आसमान पर पतंगे होंगी और सुबह 5 बजे के बाद ये सब मंजर बदल जाएगा। लेकिन उनका ये मानना है कि ये 3 रातें इन्होंने भरपूर तरीके से पसंद मनाई है। उन 3 रातों का निचोड़ आज की रात वो भरपूर तरीके से पसंद मनाएं। म्यूजिक चल रहा है, दोस्त मौजूद हैं, सब खुश हैं, पसंद मना रहे हैं और भरपूर तरीके से मना रहे हैं, पेशे लगाए जा रहे हैं। और मैं जिस छत पे मौजूद हूँ यहाँ पर कटी हुई गुड्डी खुद ही गिर जाती है, यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ फात की तरह गुड्डी के पीछे भागना नहीं पड़ता, कादिर ख्वाजा की तरह नाकाम होकर गुड्डी जो है वो जंजी ले जाती है, ऐसा नहीं करना पड़ता, यहाँ कटी हुई गुड्डी गिर जाती है। और बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो लोग हैं, बिल्कुल कासिम, आप लाहौरी गेट के अंदर मौजूद हैं, अंदरून का एरिया है, वहां भी बहुत पुरजोश है लोग। सामिया सैद बता रही थी, वेलरिंग बता रही थी और शफक पार्क व्यू सिटी के अंदर मौजूद है। आप तब तक बातें कीजिए, शहरियों से पूछिए कि वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं,
तब तक अपने नाजरीन को कुछ बसंत के हवाले से हम अहम खबरें देते हैं।